ये वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और इन दोनों की प्रकृति जो होती है विपरीत होती है। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। जैसे यहाँ पर एक आवेश +5 कूलाम का है तो दूसरा आवेश -5 कूलाम का होना चाहिए और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होना चाहिए। जैसे अगर हम मानते हैं ये निकाय है HCl, यह भी एक ऐसा निकाय है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर H जो होता है वो प्लस में टूट जाता है और Cl जो होता है माइनस में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक आवेश है और यहाँ पर भी एक है और दूसरे के प्रकृति कैसी है, विपरीत है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ये होगा। और जैसे ही अगला हो सकता है, माना NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ये भी वैद्युत द्विध्रुव होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा और +Cl माइनस में। यहाँ पर जो होता है एक धनावेश है और यहाँ पर क्या है, एक ऋणावेश है। आवेश भी समान है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और इनकी प्रकृति भी कैसी है, विपरीत है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एक हो जाता है H2SO4, यहाँ पर अगर हम इसे तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस में हो जाएगा और प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H पर क्या होता है, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, H पर कितना होता है, प्लस के 2 आवेश है और SO4 पर कितना होता है, माइनस के 2, और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा H2SO4 भी एक वैद्युत द्विध्रुव। मगर देखिए जैसे ये होता है Cl2, अगर हम इसे तोड़े तो ये Cl और ये Cl माइनस और Cl माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं, क्योंकि दोनों पर ही समान आवेश आता है, माइनस माइनस। किसी पर अगर H2 जोड़ देते हैं हम, इसे H प्लस में तोड़ देते हैं और ये भी H प्लस में हो जाएगा। जैसे ये होता है H2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं H प्लस और प्लस H प्लस। तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहलाएगा क्योंकि इन दोनों की प्रकृति क्या हो गई, एक जैसी हो गई है। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए दोनों आवेश परिमाण में तो समान होने चाहिए, मगर उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होना चाहिए। जैसे HCl, NaCl, H2SO4, तो इनके क्या बोलेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए एक और आता है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे बोलते हैं, इससे कहाँ से प्रेजेंट करते हैं, P से। और ये होता क्या है, जैसे ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया है, ये 12 दूरी पर है, ये -Q ले लिया और ये क्या ले लिया हमने, +Q। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया पूरा सिस्टम। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोल लेंगे, इसे P से प्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी 12, इसको क्या बोल लेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब किसी एक वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका मात्रक क्या निकल कर आ जाएगा, अगर मात्रक हम निकाल लें, Q क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2 तो एक कांस्टेंट राशि, इसका कोई विमा नहीं होता और ना ही इसका कोई मात्रक होता है। और L क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या में लेते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या आ जाता है, कूलामीटर। और विमा क्या निकाल देंगे हम, Q की विमा क्या होती है, AT, लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो इसकी विमा क्या निकल के आती है, L आगे लिखते हैं, T है फिर उसके बाद और A सबसे बाद में, इसकी विमा निकल के आती है LT। कई बार इसकी विमा पूछी गई, कई बार मात्रक पूछा गया और द्विध्रुव आघूर्ण तो कई बार पूछा गया।